अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन साइकिल एंड प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन साइकिल एंड प्रोसेस को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यानी ये आपका क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन इसी के अंदर है कि व्हाट मेक वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी आपका वन वे कम्युनिकेशन क्या है, टू वे कम्युनिकेशन क्या है, और ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, उनको आपको डिफाइन करना है। तो नहीं, यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहला आंसर आपके सामने है जो है आपका कम्युनिकेशन साइकिल का। तो इसके अंदर कह रहा है द कम्युनिकेशन साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच अ मैसेज इज सेंट, रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यानी कम्युनिकेशन साइकिल एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो मैसेज होते हैं वो सेंड किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं और अंडरस्टैंड किए जाते हैं बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ओके, अगर हम स्टेजेस की बात करें कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, सबसे पहला आपका स्टेज आता है सेंडर का, जो कि सोर्स होता है। तो इसके अंदर कह रहा है द पर्सन हु क्रिएट एंड सेंड द मैसेज, यानी वैसे पर्सन जो मैसेज को क्रिएट करता है और सेंड करता है। दूसरा आता है इनकोडिंग, जो कन्वर्ट करता है आइडिया को इनटू द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। तीसरा आपका आता है मैसेज, तो ये आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है और कंटेंट होता है जो कम्युनिकेट करेगा। चौथा आपका आता है मीडियम, यानी किस मीडियम के माध्यम से हम चीजों को पहुंचाना चाहते हैं, वर्बल के माध्यम से, रिटन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, यानी मेथड आपका है। पांचवा आपका आता है रिसीवर, जो कि जहां तक आपको पहुंचाने हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड, यानी जो मैसेज को इंटेंड करेगा। और छठा आपका आता है इनकोडिंग, यानी द रिसीवर इंटरप्ट द मैसेज, यानी इंटरप्ट करेगा मैसेज को। और सातवां आपका है फीडबैक, जो कि आपका जो रिसीवर है वो उस मैसेज को पढ़ के रिस्पॉन्ड करेगा और कंप्लीट करेगा जो साइकिल है उसको। जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेगा तब तक जो साइकिल है वो क्लियर नहीं होगा। और आठवां आपका क्या है, नॉइज है, जो कि ऑप्शनल है, तो इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होते हैं वन वे और टू वे कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे आपका फीचर्स दिए गए हैं, फीडबैक, इंटरेक्शन, एग्जाम्पल, इफेक्टिवनेस। और यहाँ पे जो फीडबैक है वन वे कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होता, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन के अंदर इमीडिएट फीडबैक होता है। जैसे मान लीजिए मैं हो गया और आप हो गया, अगर आप डायरेक्टली मेरे सामने इंटरेक्ट करेंगे, चीजों के अकॉर्डिंग बात पूछेंगे, तो मैं डायरेक्टली आपको इंटरेक्ट कर सकता हूँ, डायरेक्टली आपको चीजें बता सकता हूँ। तो इसके अंदर इमीडिएट फीडबैक हो गया, ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा आपका आता है इंटरेक्शन, तो सेंडर डोमिनेंट इसके अंदर होता है एंड बोथ द सेंडर एंड रिसीवर इंटरेक्ट, यानी जो आपका टू वे कम्युनिकेशन है उसके अंदर सेंडर और रिसीवर का जो इंटरेक्शन होता है दोनों का होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके अंदर जो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, टीवी हो गया, टीवी ब्रॉडकास्ट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सारी चीजें। और इसके अंदर जो आता है वो आता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड ईमेल्स। ओके, और अगला हमारा है इफेक्टिवनेस, तो ये आपका जो है वन वे कम्युनिकेशन काफी कम इफेक्टिव होता है। और नो क्लैरिटी चेक, क्लैरिटी चेक इसके अंदर नहीं होती, लेकिन ये क्या होता है काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है और क्लैरिफिकेशन पॉसिबल इसके अंदर होता है। थैंक यू।